तुम लोग अब भाग नहीं सकते क्योंकि तुम लोग का अंडा अरेस्ट हो गया है। अंडा अरेस्ट मांगे साले। सर अलग अलग करेंगे ना, इनको अलग करेंगे, अंडा अलग करेंगे। चुप साले। राजन से कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना। भलाई तुम लोगों की सुन है कि अपने पूरे गिरोह सहित कानून के हवाले कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो। तेरे कानून कानून किस अंधे लूले लंगड़े बहरे अपाहिज कानून की बात करते हो? एक बात जान लो दरोगा जी कि हम डाकू राजन होने के पहले कंसराज हैं। कंसराज तो याद है वो दिन, हाथ जोड़ा, पांव पड़ने की कोशिश किया, गिड़गिड़ाता रहा और कहता रहा कि साहब ये खून हमने नहीं किया, अपनी मां का खून नहीं किया, लेकिन तुम्हारा अंधा बहरा लूला अपाहिज कानून क्या चाहता है जानते हो? आई विटनेस चाहता है, गवाह चाहता है, जो चंद सबूतों का मोहताज होता है। मैं गिड़गिड़ाता रहा, वो साला कह दिया नहीं इसने मेरी पत्नी का खून किया, उसकी बात मान ली है, मेरी बात नहीं मान ली है। जानना चाहते हैं आप? आज अगर मैं डाकू बना हूं ना तो इसी लूले लंगड़े अंधे पहरे अपाहिज कानून की बदौलत। और मेरे जैसे ना जाने कितने बेगुनाह इंसान अपनी मां बहन बेटियों घर बार वालों से दूर चंबल में अपना दम तोड़ देते हैं इसी लूले लंगड़े पहरे अपाहिज कानून की बदौलत। और जानना चाहते हैं मेरे घर में एक नहीं 3 मर्डर हुए। 3 मर्डर? हाँ, और कोई गैर नहीं, एक ही शख्स किया है। कौन है वो? हम मिलाएंगे साहब। ए जगन्नाथ, बोल बे। और यार मत समझ लेना जगन्नाथ कि दरोगा के सामने झूठ बोल के बच जाएगा। साले दरोगा के सामने तुझे टेटूगा। जगन्नाथ जाहिल। जी साहब। अभी अभी ये तेरा बड़ा बेटा कंसराज ने जितनी सारी बातें मुझसे बतलाया, इसकी बातों में कितनी सच्चाई है, सच सच बतला। अब मां कसम झूठ बोलने की कोशिश मत करना, नहीं साहब, नहीं। वरना यहीं पर मारूंगा, भोसड़ी के भेजा बाहर हो जाएगा तेरा। साहब मैं आपके सामने बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। बतला। साहब ज्यादा न कह करके थोड़े में कहना चाहूंगा कि हमारे परिवार में जितने भी कारनामे हुए हैं, जितने भी कांड हुए, सब करने वाला मैं हूं साहब, दोषी मैं हूं साहब। ये सब निर्दोष हैं, जो सजा हमको देना चाहते हैं आप दे सकते हैं साहब। जगन्नाथ जाहिल। जी साहब। ये तेरे घर में ये 3 जो जघन्य अपराध हुए हैं, जी साहब। इसमें तू अकेला था कि कोई और तेरे साथ शामिल था? देखिए साहब झूठ नहीं बोलेंगे, हम अकेले नहीं किए हैं, बल्कि मेरे साथ में मेरी बहू भी थी साहब। तेरी बहू? जी साहब। एक बात ये बता, तेरी बहू का तेरा क्या तालमेल था, वो जो तेरे साथ दे रही थी? मैं अब साहब आपके सामने क्या बताऊं साहब। एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसको बतलाने दो, बता बे। हाँ साहब जो बता रहा है, क्या? मैं उससे एक दूसरे से हम दोनों को प्यार हो गया साहब। अरे तेरी ऐसी की तैसी भोसड़ी का। बताओ साले को कापरे में पैर लटकाया है, बुढ़ाई अवस्था में साले इश्कबाजी का भूत सवार है तेरे सर पर। हरामखोर नीच कमीने, तुझे सोचना चाहिए कि बहू एक बेटी के समान होती है और बेटी समान बहू के साथ में रंगरलिया मना रहा भोसड़ी के। तो क्या करूं साहब? हाँ? साले सूखा बबूल साले, हाँ? सब दिन हड्डी ऐसे का ही ढांचा रह गया है साले। साहब, सब दिन का ऐसे ही हुआ। एक बात ये बता बे, कहाँ वो तेरी बहू? बुला। साहब आपके पीछे है। अरे ये साली तो पूरा हरियाणा की भैंस है। नहीं साहेब, हम मेहरारू एक भैंस तो का नजर में। भैंस ना हो साहेब, ही दरियाई हाथी या बूढ़ो अगले दरियाई यही दरियाओं में। साला जगन्नाथ था जाहिल, साला अपने नाम के पीछे लगाता है साले। वैसे तू जाहिल है बे साले। बताओ इतनी खूबसूरत बहू को साले फंसा लिया साले। नौजवान बेटा तेरा देख है, इसके दिल पे क्या घर चल रही होगी मैं समझ सकता हूँ। ज्यादा जज ना बना, फैसला सुनावत। क्या रे हराम जादी, ससुर के साथ में इस तरीके से करते हुए तुझे लाज नहीं आई? हाँ? अरे हराम जादी, तू औरत के नाम पे कलंक है। दौलत हवस के चक्कर में पड़ करके तुम लोगों ने
क्या से क्या कर डाला, अपने ही हाथों तुम लोगों ने अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर डाला। हरामजादी, तूने तो अपने कुल की मान मर्यादा, अपने पति की मान मर्यादा को अपने पैरों तले रौंद कर रख दिया है। हरामजादी, तू जैसे कमीनों को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। दोनों को हाथ कर लगा और ले चल लॉक अपने अंदर। इन लोग को या तो फांसी होगी या तो उम्र कैद होगी। साहेब ए साहेब, देखा साहेब, हमका दोनों जने के लई तो चलत है। हाँ लेके चलत तो वही, लेकिन एक ही कमरे में बंद कर। तू टेंशन जिला, दोनों जने के कैम डाउ हम। ए बे लखनऊ हुआ छक्का साले, ले चल। जी हाँ साथियों, ये रहा हमारे माननीय मास्टर श्री दुर्गेश कुमार एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा। संगीत का नाम था बेदर्द साजन, खून की प्यासी नागन उर्फ डाकू राजन। इस कहानी को खेलते हुए हमारे समस्त कलाकारों से अगर कोई भी त्रुटियां हो गई हो तो अपना नादान बच्चा समझ करके क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो क्षमा के सागर हैं और हम छोटे कलाकार आपके बच्चे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। संगीत की समाप्ति होती है, तो आप लोग अगर गाना सुनना चाहते हैं तो पढ़ाई आ चुकी है, तो पढ़ाई आप सेवा करिए। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, कोई रहता है, ओ तुम नजर के सामने जिगर के पास। अब जगह जगह पैसा बाढ़ ले जा दे जा, जितना मर्जी उतना पैसा दा लाइए हमारे स्टेट पे भी। ए दीदी, बेताबी क्या होती है पूछो ना इस दिल से है, पूछो ना इस दिल से। तन्हा तन्हा लौटी हूँ मैं तो भरी महफिल से है। दीदी 21 रुपए 11 रुपए से कुछ नहीं होगा। हाँ, हाँ। मैं इन लोगों के पास खुद ही जाऊंगी, जो हो सकेगा न्यौछावर देंगे तो हम लेकर चली आऊंगी। हाँ जा भाई, दुल्हा के बाप के लगे जा, तो हम तो हर मर्जी। बेताबी क्या होती है पूछो ना इस दिल से, तन्हा तन्हा लौटी हूँ मैं तो भरी महफिल से, मर न जाऊं कहीं होके तुम से जुदा, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर। हमारे मंगा भैया जे कि यूट्यूब पे देख के नौटंकी करें, जब तक खत्म न हो जाए तब तक यह अनाउंस करे ही बार बार नमस्कार। लेकिन क्या कहना है मास्टर साहब, आ जाइए, थोड़ा गाने के भाव को बता दीजिए। दरिया में दाग लग गई है, कैसे जाई सैया की नगरिया हो, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई।